तो मक्खन बोज किचन में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे देखिए कितना स्पॉन्जी और फ्लफ़ी सा केक हमें यहाँ पे बनाया है। और इस तरीके से अगर आप घर पे ही विदाउट मैदा विदाउट अंडा अगर ये केक बना सकते हो तो कैसे रहेगा। तो कोई भी बर्थडे हो या फिर कोई क्रीम भी नहीं खाना चाहता तो हेल्थ के हिसाब से तो वो बराबर ही होता है। तो ऐसे स्पॉन्ज बनाकर भी आप आसानी से खा सकते हो। तो इस तरीके से हमें चाहिए 3 बर्तन। एक में हम नमक डालकर तैयार कर लेंगे और दूसरा जो है ऐसे ग्रीस करके घी से रख लेंगे और मैदे से डस्ट करेंगे। और तीसरा जो है हमें लगेगा बैटर बनाने के लिए। तो यहाँ पे सारी सामग्री दी है और इस तरीके से मैंने एक कलछी और एक अच्छा सा बड़ा सा बर्तन यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे 1 कप लेंगे हम ऑयल और अब जाएगा हमारा 1 कप दूध और इसी में जाएगी 1 कप चीनी। तो आपको अगर मीठा कम लेना है तो आप आधा कप भी ले सकते हो। तो इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें अच्छे से फेंट लेनी है और कलछी से इसे कंटिन्यूअसली चलाना है जब तक कि चीनी इसमें घुल ना जाए। और उसी स्टेज पे पूरा ये बैटर का कलर ही चेंज होगा और आप देख पाओगे कि ये पूरी तरीके से घुल गई है। तो यहाँ पे एक बर्तन जो हमने लिया था नमक का, तो वो हमें प्रीहीट करने के लिए रख देना है ऊपर से ढक्कन लगाकर। तो आप नमक भी इसमें कोई भी कढ़ाई वगैरह हो तो उसमें भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से अच्छे से हम इसे एक कर लेंगे और ये जो लिक्विड है ये हमारा तैयार होगा केक के लिए। तो अब देखिए ये फिर भी चीनी घुलने की बाकी है। तो जब तक चीनी घुल ना जाए तब तक हमें इसे चलाते रहना है और इसे कंटिन्यूअसली आपको चलाते रहना है जब तक चीनी घुलेगी। तो इसका कलर भी एकदम प्रॉपर चेंज होगा, ऑयल भी इसमें नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पे उसी बर्तन पे अब लेंगे छलनी और उसी छलनी में डालेंगे हम इसी कटोरे से, बड़े से कटोरे से 2 कटोरे आटा। तो ये हमारा आटा जैसे नॉर्मल आटा है वही लिया है गेहूँ का, तो वही आटा हमें इसे छान के लेना है। तो मैं अभी इसकी क्वांटिटी बढ़ाऊंगी नहीं क्योंकि इसे छानना भी है। तो मैं 1 ही कटोरी यहाँ पे ले रही हूँ और जो है 2 से 3 चम्मच हमें कस्टर्ड पाउडर यहाँ पे डालना है और 1 कटोरी में बाद में इसे डाल दूँगी। तो मैंने उसी कटोरे से जो आटा लिया है वही दिखाया है कि उसी कटोरे से आपको भी प्रॉपर आटा ले सकते हो, कोई भी बड़ा सा बर्तन हो तो, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है। बाद में अगर आपको थोड़ा सा बैटर पतला और थिक करना है तो आप कर सकते हो। तो इस तरीके से 2 चम्मच हम डालेंगे अभी बेकिंग पाउडर और 3 चम्मच हमने डाला है कस्टर्ड पाउडर, 2 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच जाएगा हमारा बेकिंग सोडा। तो इस तरीके से सारे इंग्रेडिएंट हमें छान कर लेना है। आप चाहो तो बेकिंग सोडा लास्ट में भी डाल सकते हो। मैं इसी में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरा जो लिक्विड है वो प्रॉपर बन गया है। अगर आप चाहो तो उसका बैटर पहले अच्छे से मिलाकर फिर बाद में आप बेकिंग सोडा डाल सकते हो। थोड़ा सा दूध डालोगे ऊपर से तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे छान लेंगे। सारी चीज़ें छानने के बाद हमें ये बैटर रेडी करना है। और ज़्यादा सोडा जब भी आप डालते हो तो उसे ज़्यादा फेंटना नहीं है, तो ये आप ध्यान में रखिए। तो आप लास्ट में भी डाल सकते हो। अगर पहली बार केक बना रहे हो तो सोडा डालकर आप थोड़ा सा 1 चम्मच दूध उसमें डाल दो तो वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपका बैटर सही से तैयार होगा। तो इस तरीके से ये हो गया है और अब मैं इसे अच्छे से तैयार कर लूँगी। जो हमारा बैटर है वो केक का बैटर हम सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर लेंगे तो वो तैयार हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो इसमें बिल्कुल लम्स नहीं रहने चाहिए और बिल्कुल अच्छी कंसिस्टेंसी में ये तैयार होना चाहिए, ना कि ज़्यादा थिक और ना कि ज़्यादा पतला। तो आप देख पा रहे हो धीरे धीरे करके ये अच्छे तरीके से तैयार हो रहा है और कंटिन्यूअसली इसे चलाते रहना है। तो इसी स्टेज पे आ जाने के बाद भी आप सोडा ऐड कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि मैंने बहुत बार बनाया है इसलिए मैं आसानी से इसे डाल भी दूँ तो उसे सही कर सकती हूँ।
तो आपको ये टिप के साथ बता रही हूँ कि अगर फर्स्ट टाइम आप बना रहे हो तो आप चाहो तो सोडा लास्ट में ऐड कर सकते हो। तो हमने जो दूध लिया था वो भी 2 कप था, तो 1 कप हमने पहले ऐड किया जो ऑयल वगैरह के साथ, और 1 कप अभी ऐड कर रहे हैं। तो इसे भी अच्छे से चला लेंगे और हमारा बैटर हो गया है रेडी, आप देख पा रहे हो। और अभी हमें इसका जो फ्लेवर है वो चेंज करना है, तो वो आटे का फ्लेवर ना आए इसलिए हम इसेंस डालेंगे। कोई भी वनीला या चॉकलेट इसेंस आप डाल सकते हो, और अगर आपको चॉकलेट का बनाना है तो आप चॉकलेट पाउडर भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा जो केक है वो बिल्कुल रेडी होगा। और जो हमने बर्तन तैयार किया था ग्रीस करके मैदे से डस्ट किया था, तो उसी में हमने बैटर डाल दिया है। और अब हमने केक रख दिया है मैक्सिमम 40 मिनट के लिए। हमें इसे ऐसे ही रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, गैस की बिल्कुल मीडियम फ्लेम भी नहीं करनी है, और ऊपर से ढक्कन लगा लेना है और लो फ्लेम पे इसे ऐसे ही होने देंगे। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट वगैरह सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, टूटी फ्रूटी भी ऐड कर सकते हो। और इस तरीके से हमने 40 मिनट वेट करना है, और बीच बीच में बार बार हमें देखना नहीं है। आप चाहो तो 30 मिनट के बाद देख सकते हो, और ऐसे ही इसमें चाकू डालकर कोई भी चीज़ शार्प चीज़ आप डालकर उसे, अगर वो क्लीन निकलती है तो आपका केक बिल्कुल रेडी है। और उसी स्टेज पे आप इसे गैस को बंद कर सकते हो। तो अगर ये थोड़ा सा इसमें कुछ लग जाए तो आप और भी ढक्कन लगाकर इसे थोड़ा 5 से 10 मिनट के लिए रख दो, तो ये आराम से हो जाएगा। तो अब देखिए इसे ठंडा भी कर लेना है निकालने के बाद, तो मैक्सिमम 1.5 घंटे तक आपको ठंडा कर लेना है। तो अब भी ये गर्म है, फिर भी मैं इसे दिखा रही हूँ। तो इस तरीके का हमारा केक बनकर तैयार हो गया है। और अब हम इसे कट करके देखेंगे थोड़ा सा साइड में, क्योंकि ये बहुत गर्म है, तो 2 घंटे में ये आराम से ठंडा होगा। तो इस तरीके से बिल्कुल कलर भी अच्छा आया है और बिल्कुल स्पॉन्जी हमारा केक बन के रेडी है। तो आप ऐसे भी अगर घर पे खाना चाहो तो इस तरीके से भी बना सकते हो। हमारे घर में भी इसी तरीके से हम हमेशा बनाते हैं और खाने वाले भी बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरीके से इसका जो अंदर का स्पॉन्ज है आप देख सकते हो कैसे बना है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।